हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फहीम खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के खिलाफ 21 मार्च को नोटिस जारी हुआ था। बीएमसी ने 24 घंटे के अंदर खुद अवैध निर्माण तोड़ने के लिए कहा था। अवैध निर्माण नहीं तोड़ने पर आज नागपुर नगर निगम ने कार्रवाई की। नागपुर हिंसा मामले में 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, गिरफ्तारियां हुई। इनमें 21 नाबालिग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि नागपुर हिंसा के बाद सबसे पहले इंडिया न्यूज ने बताया था कि दंगाइयों के घर पर बुलडोजर एक्शन होगा। नागपुर हिंसा के पीड़ितों ने भी सबसे पहले इंडिया न्यूज के माइक पर कहा था कि दंगाइयों में खौफ लाने के लिए बुलडोजर एक्शन हो। ऐसे में आज नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद सवाल यह है कि क्या दंगाइयों का पक्का और सटीक इलाज सिर्फ योगी मॉडल है? सर्वे इन्हीं सवालों को लेकर है और सर्वे के सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे चर्चा की जाएगी कि आखिरकार इन दंगाइयों पर लगाम लगाने के लिए ये बुलडोजर प्लान कितना ज्यादा कारगर, कितना मजबूत और क्यों इसकी इतनी ज्यादा जरूरत, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले सर्वे के सवाल ले लेते हैं और सर्वे का पहला सवाल है, नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, इसमें जनता की राय क्या रही? इसमें 59% लोगों का कहना है कि सही हुआ, 22% लोगों का कहना है कि गलत हुआ है, कह नहीं सकते। 9% लोगों का कहना है और इसी के साथ आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग इसको जो है वो सही मान रहे हैं। सवाल दूसरा, क्या सभी दंगाइयों पर बुलडोजर वाला एक्शन होना चाहिए? 71% लोगों का कहना है कि हाँ, सभी पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं 29% लोगों का कहना है कि नहीं, इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर फहीम खान ने दूसरे लोगों के घरों में आग लगाने की कोशिश की, ऐसे में अब उनका जो घर है वो खुद जमींदोज कर दिया गया है। जमींदोज करने के बाद अब क्या कुछ फहीम खान के दिमाग में चल रहा होगा, ये जानना भी बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल तो पुलिस कर्मी जो है वही इसकी तफ्तीश कर रहे होंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी धनराज वंजारी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी। रास बिहारी जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले धनराज सर, आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। बुलडोजर एक्शन भारत देश में काफी तेजी के साथ ये योगी मॉडल कहें इसे तो गलत नहीं, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। बहुत तेजी के साथ ये मॉडल आगे बढ़ रहा है। जहां पर भी दंगाई बदमाशी करते नजर आते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए इस एक्शन की ज्यादा जरूरत जो है वो महसूस होने लगी है आजकल, और इसलिए जब कार्रवाई होती है तो ये एक्शन भी अमल में लाया जाता है। कितना सही आपको लगता है दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन? आपको दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन होवे इसमें कोई गलत नहीं है, कानूनन कार्रवाई है। लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले बुलडोजर उन अधिकारियों पे जो नागपुर नगर पालिका के अधिकारी हैं या और कहीं के भी जो नागरिक प्रशासन के अधिकारी होते हैं, जिनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से ऐसे अवैध निर्माण किए जाते हैं। पहले दर्जे का सवाल तो यही पैदा होता है कि अगर फहीम खान इस तरह अरेस्ट नहीं होता, दंगाइयों में शामिल नहीं होता, तो क्या उसके घर के ऊपर ये कार्रवाई हो सकती? मैं समझता हूं कि हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर काम नहीं कर रहा है तो उनको अपने निग्लिजेंस के लिए पहले दंडित किया जाए, तब जाकर ये अवाम में एक लेसन बनेगा। वरना इसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई हम कर रहे हैं, अरे वो पकड़े गए इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई फहीम खान हो गए, ऐसे कई लोग वहां पे हो गए जिन्होंने अवैध निर्माण किया होगा और जिसकी जानकारी अधिकारियों को होगी। अगर नहीं होगी तो वो अधिकारी क्या सो रहे हैं? अवैध निर्माण होता ही क्यों है सबसे पहले, और फिर उसको इस तरीके से पब्लिसिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ये तो मैं समझता हूँ कानून अपनी जगह पे है, रूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह पे है, प्रशासन अपनी काम करता रहता है, लेकिन प्रशासन के काम न करने की वजह से, उनके गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से ये बातें होती है। तो पहला बुलडोजर उन पे चढ़ाया जाए कि वो कौन अफसर थे जिनके निगरानी में, जिनके गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से ये अवैध निर्माण हुआ। तब जाकर मैं चाहूंगा कि सही तरीके से इस देश में कानून सुव्यवस्था को अख्तियार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर पहले से ही इस तरह के अवैध निर्माण पर लगाम लगा दी जाए तो शायद यहाँ पर मंसूबे भी जो हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे लोगों के। और उसके बाद जब क्राइम होता है
मास्टरमाइंड पाए जाते हैं तो फाइलें तमाम खंगाली जाती हैं और उस वक्त पता चलता है कि इन लोगों ने तो अवैध निर्माण भी किया हुआ है, कई सारी दुकानें भी बनाई हुई हैं, मार्केट्स भी बनाई हुई हैं, फिर उन पर कार्रवाई की जाती है। हालांकि ये कार्रवाई जो है वो पहले ही होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल हर मामले में इस वक्त जो है वो यही देखा जा रहा है और उसको इस दिशा में भी देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं खौफ जो है वो इसका नजर आएगा इन दंगाइयों में कि उनका आशियाना जो है उनके पकड़े जाने पर या फिर उनके कारनामों के बाद उनका आशियाना ना तोड़ दिया जाए, इसका डर बैठाने की कोशिश जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। राज बिहारी जी भी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही बताया था कि किस तरीके से अब जो कार्रवाई चल रही है इसमें बुलडोजर एक्शन भी जरूर होगा और देखिए बुलडोजर एक्शन हुआ भी। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो पीड़ितों को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, दंगाइयों से उनके हिसाब जो है वो मांगे जाएंगे और उन्हीं से यह हर्जाना जो है वो भरवाया भी जाएगा। ऐसे में उनके संपत्ति को लेकर भी बयान आया था। अब बुलडोजर एक्शन हुआ है, इस बुलडोजर एक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में इस तरह के जब बुलडोजर एक्शन इन दंगाइयों के खिलाफ होते हैं, जब इनके आशियानों को, एक तरफ इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही होती है, जेल में हिरासत में ये होते हैं, सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ में बाहर इनके आशियानों को उजाड़ दिया जाता है, इनके आशियानों को तोड़ा जाता है। जाहिर सी बात है अवैध है वो तो टूटने भी चाहिए, अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई होनी भी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त पर जब ये कार्रवाई होती है तो क्या सबक मिलता है इन दंगाइयों को? देखिए, दंगाइयों को सबक मिले, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसी कार्रवाई जो अवैध निर्माण जिन्होंने किया है उन सभी पर होना चाहिए कि केवल कोई आदमी अब दंगा भड़काने के आरोप में जेल में गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके साथ और भी उसी इलाके में और भी ये है कि जो बंजारी साहब कह रहे हैं कि उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिनके समय ये अवैध निर्माण हुआ। देखिए, एक बात बहुत बड़ी साफ है कि कुछ लोगों को जब सरकार में बैठे लोगों से छूट मिलती है तभी इस तरह के अवैध निर्माण होते हैं या अफसरों की मिली भगत से अवैध निर्माण होते हैं। क्योंकि जब मकान बना होगा उस समय नोटिस दिया गया था, नहीं दिया गया था, अगर नोटिस दिया गया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी एक जांच का विषय है। केवल आप ने कोई व्यक्ति कानून के शिकंजे में फंस गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसका मकान अवैध निर्माण कैसे हुआ उसके मकान में, ये भी एक चर्चा का विषय है, जांच का विषय भी है। चाहे कोई भी देश में कहीं भी कोई घटना ही हुई हो, चाहे वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जिन लोगों पे कानून का शिकंजा कसा उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तो हुई, लेकिन उन अफसरों के खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ जिनके कुर्सी पर बैठे हुए ये अवैध निर्माण हुए, या जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे जो एक वर्ग को बढ़ावा दे देते हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। क्योंकि अफसर या तो किसी लालच में अवैध निर्माण होने देते हैं या फिर ऊपर से कोई दबाव होता है तब अवैध निर्माण होता है। और हमारी राय है कि उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। दूसरा ये है कि उस इलाके में अगर और भी अवैध निर्माण है तो उनको भी गिराया जाना चाहिए। हम इस बात का इंतजार क्यों करें कि जब कोई दंगा भड़काएगा या जब कोई अपराधी बन जाएगा, पुलिस के शिकंजे में आएगा, तब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कार्रवाई तो पहले भी होना चाहिए। कानून आपका सख्त है, सरकार आपकी सख्त है, स्थानीय प्रशासन सख्त है, तो ये कार्रवाई तो सिर्फ फहीम खान नहीं